हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सभी को। एंड सभी लोग का यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है रिजल्ट्स आने के बाद, और वो ये है कि सर हमारा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है, तो अब हमें बताइए कि सितंबर 24 में हमने क्या करना चाहिए। एक ग्रुप अपियर करना चाहिए, दो अपियर करना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप, या किस कॉम्बिनेशन में हमने एग्जाम्स देनी चाहिए। तो इस वीडियो में ये पर्टिकुलर मैटर को मैं एड्रेस करने वाला हूं। अब सबसे पहले मैं आप सबको यहां पे बता दूं कि अगर आपका सपोज ग्रुप 1 का आपने एग्जाम दिया था और ग्रुप 1 का एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ है और आपकी ग्रुप 2 की ट्यूशंस अभी चल रही है, राइट, तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 1 तो हमने एक बार पढ़ चुका है, ग्रुप 2 की ट्यूशंस चल रही है, अब सितंबर में हम बोथ ग्रुप दे, एक ग्रुप दे, ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे, कैसे करें। तो सबसे पहला इसका मेरा आंसर रहेगा कि अगर आपका ग्रुप 1 का स्कोर से फॉर एग्जांपल आपको तीनों सब्जेक्ट में अराउंड 47 वैसा था, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो 150 पासिंग क्राइटेरिया थे आप उसके 10-15 मार्क्स के भीतर के रेंज में हो, राइट, तो आप अगर 130-135 वैसा एक ग्रुप में स्कोर लाए हो और साथ ही साथ आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस अराउंड 60-70% अभी तक हो चुकी है और क्लासेस के साथ साथ अभी तक ग्रुप 2 की आपकी सेल्फ स्टडी भी हो चुकी है और ग्रुप 2 की क्लासेस आपकी 15 से 20 अगस्त तक खत्म होती है, जिसके साथ साथ ग्रुप 2 का पूरा सेल्फ स्टडी भी खत्म होता है। ओनली देन यू आर इन द कंडीशन टू गिव बोथ ग्रुप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रुप 1 अगर आपका केवल 130-135 के रेंज में है तो आपको उसको और थोड़ा पॉलिशिंग करने की जरूरत है और साथ ही साथ ग्रुप 2 को पूरा पढ़ने की जरूरत है। तो ग्रुप 2 भी आपका एक बहुत सिस्टमैटिक लेवल पे अभी 60-70% जितना हो जाना चाहिए, क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी, और ग्रुप 1 का स्कोर आपका पास होने के 10 से 15 मार्क के वो दायरे में रहना चाहिए। अगर आपका ग्रुप 1 का अभी जो स्कोर आया है दैट इज 110, 120, मतलब लिटरली आपको हर एक सब्जेक्ट में 10, 12, 15 मार्क अभी बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप केवल एक ही ग्रुप के लिए अपियर कीजिए अभी, राइट, क्योंकि अभी हमारे पास पढ़ने का समय कम है। उसमें अभी ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट्स में हमको हमारा मार्क्स 10-10, 15-15 मार्क एवरी सिंगल सब्जेक्ट में बढ़ाना है। उसके साथ साथ अगर हम ग्रुप 2 का भी बर्डन ले लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा टास्क हो जाएगा और उतना टास्क फुलफिल करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं आपकी कैपेबिलिटीज को डाउट नहीं कर रहा हूं, बट समय इज द की फैक्टर ओवर हियर, जिसके बेसिस पे ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्सो स्टूडेंट्स अब पूछते कि सर अब हमको समझिए एक ग्रुप देना है, हमने ग्रुप 1 अभी दिया था, ग्रुप 1 हमारा नहीं निकला, 115 120 वैसे आया, हम पास होने के एक वो 150 के स्कोर के बहुत करीब नहीं है, हम थोड़ा सा दूर है वो 150 के स्कोर से। तो सर अब हमने क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक ग्रुप अगर देना है तो ग्रुप 1 दे या ग्रुप 2 दे, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है और ग्रुप 1 हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसका डिसीजन एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, इसमें कोई पॉइंट ब्लैंक आंसर नहीं है कि ग्रुप 1 देना चाहिए या ग्रुप 2। आपका अगर ग्रुप 1 आपने दिया हुआ है, एक बार पढ़ा हुआ है और आपको यह लगता है कि उसी को कंटिन्यू करके एक और बार इसको 2 महीने के लिए पढ़ लोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, देन कंटिन्यू विथ योर ग्रुप 1। ग्रुप 2 को अभी के लिए होल्ड पे डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ग्रुप 1 में मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ऊपर लेके आनी है और ग्रुप 2 में तो अभी क्लासेस कर ही रहा हूं जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी बहुत अच्छी मुझे ऑलरेडी मिल रही है, 60-70% सिलेबस भी मेरा हो चुका है, अगर ये स्टेज पे आपका ग्रुप 2 है देन यू शुड चूज फॉर ग्रुप 2 राइट नाउ, राइट। तो ग्रुप 1 करना, ग्रुप 2 करना, वो दोनों सिनारियो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपको एक सब्जेक्टिव बेसिस पे यहाँ पे उसकी चॉइस लेना पड़ेगा कि आपको अभी ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी बोथ ग्रुप दिया था और कुछ भी उसमें से क्लियर नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट को अब क्या करना चाहिए। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था मई 24 में और आपका जो पासिंग मार्क्स था वो 300 था, अब आपका रिजल्ट समझिए दोनों भी ग्रुप्स में एक इवनली ऐसा 130 135, राइट, मतलब मैं कहना चाहता हूं दोनों ग्रुप्स में समझिए 125 के ऊपर था, राइट, तो आपका टोटल रिजल्ट अगर 250 के ऊपर था तो मैं कहता हूं आपका एक सिस्टमैटिक काफी कुछ पढ़ाई ऑलरेडी हो चुका है बोथ ग्रुप्स का। यू कैन अगेन अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। बट अगर आपका ऐसा था कि एक ग्रुप में आपके डिसेंट मार्क्स थे, दूसरे में बहुत कम थे, या दोनों ग्रुप्स में बहुत कम थे, या दोनों ग्रुप्स में एक आध दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मार्क्स बहुत कम थे, इन दैट केस में आपको कहूंगा कि 2 महीने ही है आपके पास पढ़ने के लिए, आपने एक ग्रुप पे स्विच हो जाना चाहिए। इसमें वो ईगो को बीच में मत लाइए कि यार अभी 2 ग्रुप दिया था अब एक ग्रुप दूंगा, या फिर ये फैक्टर को बीच में मत लाइए कि यार एक ग्रुप ही दूंगा तो मेरी आर्टिकलशिप और लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि
आप ये समझिए कि आप यहां पे सितंबर अटेम्प्ट तो बोनस अटेम्प्ट के तौर पे दे रहे हो, क्योंकि अगर पुराने एग्जाम शेड्यूल के अनुसार चलते तो आपका अटेम्प्ट नवंबर में आता और रिजल्ट जनवरी में आता। तो अगर अभी आप सितंबर में एक ग्रुप देते हो और उसके बाद आप वापस एक ग्रुप दे देंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं होने वाले, 1-1.5 महीना ही आप यहां पे लेट होंगे, बट उसमें आपके पासिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था और आप यहां पे पासिंग के मार्क्स से बहुत ज्यादा दूर हो अभी इन योर करंट रिजल्ट, तो फिर मेरा एडवाइस रहेगा एक ही ग्रुप आपने यहां पे देना चाहिए, राइट। तो ये मैंने काफी सारे सिनारियोज यहां पे कवर करने की कोशिश की। आपको कुछ और भी जानना हो, समझना हो, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। आप यहां पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट में ऐसा था, वो सब्जेक्ट में ऐसा था, ये ग्रुप का स्कोर ऐसा था, मेरे को इसमें एग्जामिशन है, उसमें एग्जामिशन है, व्हाट शुड आई डू। आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज डाउट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, राइट। पढ़ाई चालू कर दीजिए और ये चीज याद रखिए कि आपकी जीत उस दिन होगी जिस दिन आप अपना पिछला रिजल्ट भूल के और डिटरमिन्ड तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ना कि उस दिन जब आप रिजल्ट में सक्सेसफुल देखोगे। आज अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं बस अब मुझे आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है और डट के इस चैलेंज का सामना करना है और ये चैलेंज को पिछाड़ना है, तो आप आज ही जीतना चालू कर दोगे। यू डू नॉट हैव टू वेट एनी लॉन्गर टू विन, यू कैन स्टार्ट विनिंग टुडे इटसेल्फ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। कुछ भी रहे तो कमेंट्स में मुझे बताइए। सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।